विद्याधिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकाश्च जनका यक्षास यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दशचैत्यमेश्वरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वो सदहृदया सतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमानिमित्य कुशला इष्टो विदाश्चरणा पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभसने व्रतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैलेतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरास्याहर्तो निर्वाणावने अप्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरोकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाकिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईशाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो ये कैवल ज्ञानवाक् या कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभाविता सर्गभि कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। जल का कलश ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्राद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नारियल का कलश ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के समजल धवल है पीयूष स्वत तुलसाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्राद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्ण युति रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिदकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्राद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टिकय गत तप्तकारी संताप दूर कर रस कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्राद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मानित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्राद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो
दुग्धाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्तिया एक अतीत हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ सम्मी। अति मंगली के दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधाय झं झं चिं चिं सत्रलोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम प्रभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य मिश्चित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधाय झं झं चिं चिं सत्रलोक स्वामिनो चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिनमें में भी लेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरो विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राधाय झं झं चिं चिं सत्रलोक स्वामिनो कल्कचोद्वर्तनं करोमि नवरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिं करोमि नवरते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महताधरेण। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अतुलं करोमि नवरते स्वाहा। सुगंधित जल। कर्पूर चूर्ण मल्याग्रि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधा मुझसे नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्रिया से दुष्कम स दिव्य तेज मोहते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोचरनाशनाय सर्व प्रकर शुद्ध बद्धनाशनाय सर्व छाम नाशनाय। ओम राम ह्रीं ओम नोम दास्याय नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। शांति धारा। शांति धारा के लिए कलश ले लेंगे दोनों ओर से। बाकी सब लोग हाथ लगा लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्त नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोपसर्गा मृत्यु नाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डाम नाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम राम हस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, मुरादाबाद निवासी सपरिवार से श्री जिनराज जी मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार जैन, अजय कुमार जैन दीवान परिवार सूरत सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मूदी भसनापुर निवासी सपरिवार से श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, श्री संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री विमल कुमार, कमल कुमार कास्टलीवाल मुंबई निवासी सपरिवार से श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन,
श्री वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा सपरिवार से, श्री जेसी जैन हरिद्वार सपरिवार से, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवार से, कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा विहार सपरिवार से, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम, डॉक्टर पन्नालाल संजय पापड़ी वाल औरंगाबाद सपरिवार से, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल सपरिवार से, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ सपरिवार से, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर निवासी सपरिवार से, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ निवासी सपरिवार से, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्री राजकुमार प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली सपरिवार से, श्री विजय जैन राजेश जैन राजकुमार कपिल जैन सपरिवार से, श्री मुकेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु ये शांति भक्ति विधान के पुण्यार्जक हैं, रामकृष्ण हाउस हाउस का दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा दिव्या जय रिंकू अरविंद पिंकी कुसाग लावण्या भव्या तक्ष चूड़ीवाल कलकत्ता पश्चिम बंगाल सपरिवार से, श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि परिणति अतिशय परिचित अनामिका सौरभ सिद्धेश स्वदर्शी जैन कलकत्ता निवासी, श्री विनोद जैन दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा आराम शरण्या सेठी दीमापुर, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा प्रवीण चंद नेमचंद शाह विजय भूमिका शाह नारायणपुरा अहमदाबाद गुजरात, श्रीमती इला अशोक दोषी श्री ऋषभ अंकित लाभेश दोषी गुलालवाड़ी मुंबई, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत मधुबन प्रीतविहार दिल्ली, श्री विमलेश कुमार श्रीमती उषा जैन, श्री नितिन मेघना आदित्य अनुष्का मार्सन्स परिवार दिल्ली गेट पोस्ट आगरा उत्तर प्रदेश, संजय राजा सुरेश चंद संदीप सुरजीत सुनील विजय जैन रहली सागर वाले मुंबई महाराष्ट्र, श्री रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत श्री अंकित पूजा पुनीत सोनम धनावत श्री अक्षत वाची अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री महावीर प्रसाद पवन कुमार अभय चंपालाल गौरव चिराग अनमोल अनुदिश अनिकेत सुरासाही मालपुरा टोंक राजस्थान निवासी सपरिवार से, स्वर्गीय श्री त्रिलोकचंद श्रीमती उषा जैन श्री कविता पीयूष कुमार आद्या आराध्या लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती मंजू आलोक कुमार मोहित मोनिका स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री प्रकाश चंद पांड्या गुवाहाटी आसाम सपरिवार से, श्रीमती तारा देवी बड़जात्या श्री सुरेश अंजना वैभव रश्मि श्वेता श्रुति लब्धि जैन छत्री योजना वैशाली नगर अजमेर राजस्थान, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू ये हो गए, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता संपत पांड्या नवनीत तमन्ना महक जैन नमिता पुखराज नीलम विजय नीतू अनिल कूचा बिहार पश्चिम बंगाल, श्री रमेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती संतोष जैन पुत्र श्री विकास जैन दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती बसंतमाला सरावगी श्री शैलेंद्र जैन अन्य जैन निधि मोक्ष एवं समस्त पांड्या परिवार गुवाहाटी निवासी सपरिवार से, सर्व पूजका नाम सर्वाक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व देशम सर्व गतिभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सागर नदी जल वयम जलोदर वगंधर कुष्ठ कामलादि वयम सर्वनिरादिवंदन वयम सर्वायुयान दुर्घटना
दुर्घटनावयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वहास्यान् दुर्घटनावयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वविषाक्त्वास्पक्षरणवयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वविषाक्त्वास्पक्षरणवयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वभूतपिशाचव्यन्तडाकिनी शाकिन्यादिवयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वधनहानिवयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वव्यापारानिवयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वराजवयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वचौरभयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वदुष्टभयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वशत्रुभयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वशोकभयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्ववैरम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वदुर्भिक्षम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वमनोव्याधिम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वार्त्रौद्रधानम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वदुर्भाग्यम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वायशः छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वपापम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वविद्याम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वप्रत्यवायम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वकुमतिम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वभयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वक्रूरग्रहभयम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वदुःखम् छिन्दी बिन्बिन्दी सर्वापमृत्युम् छिन्दी बिन्बिन्दी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामा अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमाद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आज दशमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे अष्टान्निक पर्व अवसरे सिद्ध चक्र मंडल विधान अवसरे नंदीश्वर पर्व अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति ने सस्वीक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु श्रेय आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेंजन पद्माया मस्तकस्य उपरि शांति धाराम करोमीति स्वा गणि ज्ञानमति मातु सर्व संघस्य श्री कैलाश चंद्र आदिश कुमार अध्यात्म सिद्धांजय सिद्धार्थ जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री सुभाष चंद्र शुभचंद सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से यहाँ शांति धारा कर रहे श्री आनंद प्रकाश मदन जैन प्रदीप जैन प्रवीण जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री सुनील कुमार सराफ मनोज कुमार राकेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार से पूजा में भाग ले रहे सभी इंद्राणी देवनगर दिल्ली निवासी श्रीमती शारदा जैन सपरिवार से सर्व पूजका नाम सर्वाक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुदीप सुधूप फलार्घ नवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यज। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रस्वादि विरांते चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं नवग्रहारिष्ट निवारक नव तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निरुपामीति। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा 108 फुट के भगवान ऋषभदेव के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामीति। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली के भगवान भरत सिद्ध परमेष्ठी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। परम प्राचार्य के लिए अर्घ चढ़ाइए।
ओम रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज, तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज समस्त परंपराचार्यभ्यो एवं 3,9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति। पूज्य बड़ी माता जी के पास अर्घ्य लेकर के चढ़ाएं और गंधोदक दीजिए। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलित की मानद उपाधि से अलंकृत परम पूज्य आरिका शिरोमणि गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति। वंदामी माता जी, वंदामी माते। सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि दिन में 3 बजे से शांति भक्ति का विधान चल रहा है। बहुत ही चमत्कारिक अतिशय पूर्ण आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी के द्वारा लिखित शांति भक्ति है, जिसको पढ़ते समय झल्लरी यंत्र बजाया जाता है और आपके घरों में झल्लरी यंत्र की बराबर आवाज पहुंचती है। सुख शांति सुभिक्षता का वातावरण बनता है। तो सब लोग दिन में 3 बजे से पारस चैनल पर एवं भगवान ऋषभदेव झूम चैनल के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। ये कार्यक्रम निरंतर 18 तारीख पूर्णिमा तक चलेगा और सबको ध्यान देना है। 19 मार्च को चैत्र कृष्णा एकम है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का संयम दिवस अर्थात प्रथम पिच्छिका जब इनके हाथ में आई, अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में छुल्लिका दीक्षा इन्होंने धारण की। उसके 69 साल पूर्ण होकर के और 70वें में प्रवेश हो रहा है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से सारा समाज परिचित है। इसलिए सब लोग मिलकर के पूरे देशवासी अपने अपने नगरों में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का ये 70वां संयम दिवस मनाएं, पूजा करें और तरह तरह की संगोष्ठी प्रश्न मंच आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपने अपने स्थानों से ही पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। और जो लोग हस्तिनापुर आना चाहते हैं, हस्तिनापुर भी अब खुला हुआ है पूरा, आकर के साक्षात उनके श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 18 और 19 2 दिन तक चलेगा। तो हस्तिनापुर में 18 तारीख को भी पूज्य माता जी के श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पण का कार्यक्रम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 70वां संयम दिवस इनका आ रहा है। देश की सबसे प्राचीन दीक्षित पूज्य माता जी हैं और उन सब के दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अयोध्या शाश्वत तीर्थ का जीर्णोद्धार विकास पूज्य माता जी की प्रेरणा से रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, उनके पीठाधीशत्व में ये अयोध्या का स्वर्णिम विकास चल रहा है, जिससे जैन संस्कृति आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। सारा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और अब कुछ ही दिनों में बस कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। निर्माण का भी, विकास का भी, प्रभावना का भी सारे कार्यक्रम आपके समक्ष घोषित किए जाएंगे। और अब परम पूज्य सरस्वती की जीवंत प्रतिमा युग प्रवर्तिका गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से दिव्य देशना गौतम गणधर वाणी जो आपको सुनाती हैं, ऐसी एकमात्र देश की साध्वी उनकी दिव्य देशना का आप सब पान कीजिए। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं हम और आप प्रातःकाली मंगल वेला में 108 फुट उत्तुंग भगवान शब्दों के श्री चरणों में पहुँचेंगे भावों से।
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो ओम नमः। ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। नंदीसर पर्व अनादि धन शाश्वत पर्व चल रहा है, उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। आज है फाल्गुन शुक्ला दशमी, दशमी का दिन तृतीय दिवस। मंत्र है ओम ह्रीं त्रिलोक सार संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं त्रिलोक सार संज्ञाय नमः। और नवनिधि व्रत जो चल रहा है एक दिन पूर्व से, उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम ह्रीं अरहम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंतुनाथाय नमः। नवग्रह शांतिकारक व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं बुध ग्रहारिष शांतिकराय। ओम ह्रीं बुध ग्रह शांतिकराय। श्री मल्लिनाथाय नमः। श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ऋषि चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी की ओर चलेंगे। सुदम में औसंतो ईखर समनेन भयोदा महादि महावीरेण आदिकम्मम अरुकम्मम सबम भावम जानता प्रसन्नता विहरमाने नादि। श्री भगवान महावीर स्वामी हे आसमंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर स्वामी के मुँह से, उनकी दिव्य ध्वनि से उन्होंने बताया है आदि कर्म अरु कर्म आदि। अरु कर्म यानी अनादि निधन शाश्वत जो रचनाएं हैं वो सब अरु कर्म में कहलाती हैं। ऐसी अनादि निधन कृत्यों रचनाएं नंदीश्वर दीप अनादि निधन शाश्वत। आठवां दीप, उस दीप में 3 बार जो पर्व आता है, मध्यलोक के पर्व के अनुसार ही स्वर्ग के देवगण इंद्रगण पर्व मनाते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जाकर अखंड पूजा करते हैं, अविरल अविच्छिन्न पूजा करते हैं 8 दिन तक लगातार चारों प्रकार के देव। और एक देव देव नहीं, असंख्यातों देव सपरिवार अपने परकर सहित असंख्यातों देव देवांगनाओं के साथ सब मिलकर इंद्रगण अभिषेक और पूजन करते हैं। तो जो जाने का उनका क्रम है, वो इंद्र आदि जो 12 इंद्र 14 इंद्र क्या लेकर जाते हैं हाथ में विशेष सामग्री। यद्यपि स्वर्ग में कल्पवृक्षों से न जाने कितनी दिव्य सामग्री लेकर जाते हैं, और देवों के पास इंद्र के पास सामग्री की क्या कमी, 1 सेकेंड मात्र में चिंतन करते ही न जाने कितनी सामग्री उपस्थित कर दें उनके परिकर देव। फिर भी जो अनादि निधन व्यवस्था तिलोपनत्य त्रिलोक सार में वर्णित है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं तिलोपनत्य ग्रंथ के आधार से। तिलोपनत्य ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन आया है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो नंदीश्वर विधान की जयमाला में मैंने उन भावों को समझोया है। ये बहुत 25-30 वर्ष पुरानी, बल्कि इससे अधिक पुरानी पूजा जो निर्मित, उसमें उसकी पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं, बहुत सुंदर हैं। जय जय नंदीश्वर महादीप स्व इंद्र वंदना करते हैं। प्रत्येक वर्ष में 3 बार आषाढ़िक पर्व उतरते हैं। आषाढ़ शुक्लार्तिक फाल्गुन में अष्टमी से पूर्णिमा तक शुक्ला चारों निकाय के देव मिले पूजन करते भव सुफला। चारों निकाय के देव, चारों प्रकार के देव भगवंतों की पूजा करके अपने मानुष जी अपने देव पर्याय को धन्य करते हैं, सफल करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर। सौधर्म इंद्र ऐरावत इव चढ़कर श्रीफल कर लाते हैं। ईशान इंद्र हाथी पर चढ़ गुच्छे सुपारी के लाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है, रोमांचकारी। सौधर्म इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर आते हैं और हाथ में श्रीफल यानी नारियल लाते हैं। हाथ में नारियल लेकर आते हैं, खाली हाथ नहीं आते, ध्यान रखें।
रिक्त पाणिर न पश्येत राजानम देवताम गुरु। खाली हाथ कभी भी राजा, भगवान और गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बादाम, लौंग, सुपारी, कुछ भी। आज भी यही परंपरा है। लोग कुछ नहीं तो अक्षत चावल लेकर जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। कोई लौंग लेकर जाते हैं, सुपारी लेकर जाते हैं, बादाम लेकर जाते हैं आदि। कोई हरे फल आदि से लेकर जाते हैं अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर और हाथ में श्रीफल नारियल लेकर आते हैं। ईशान इंद्र हाथी पर चढ़, ईशान इंद्र अपने साधारण हाथी पर बैठ करके और सुपारी के गुच्छे लेकर आते हैं। गुच्छे की गुच्छे सुपारी, हरी सुपारी। सानद कुमार सुरपति मृगपति चढ़, आम्रों के गुच्छे ले। महेंद्र श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़, केलों को अच्छे अच्छे ले। सानद कुमार इंद्र मृगपति यानी सिंह का वाहन बनाते हैं। सिंह का वाहन बना करके अपने विमान को सिंह का वाहन जैसा बना करके और उस पर चढ़ करके आते हैं और हाथ में आम के गुच्छे लेकर आते हैं। आम के गुच्छे, खूब सारे आम हाथ में लेकर आते हैं, गुच्छे के गुच्छे। और महेंद्र इंद्र अपने घोड़े का वाहन बनाते हैं और घोड़े के वाहन पर बैठ करके और केला फल, अच्छे अच्छे केले के गुच्छे को लेकर आते हैं। केले के गुच्छे हाथ में लिए रहते हैं। ब्रह्मेंद्र हंस पर चढ़ करके केतकी पुष्प कर में लाते। ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच खग पर चढ़, कमल हाथ में ले आते। ब्रह्मेंद्र इंद्र, ब्रह्मसर के इंद्र जो हैं वो हंस का वाहन बनाते हैं। अपने वाहन को हंस जैसा बना करके उस पर बैठ करके आते हैं और हाथ में केतकी, केवड़े का पुष्प लेकर आते हैं। केवड़े का पुष्प खूब सुगंधित होता है और चारों दिशाओं को महकाता है। केवड़ा पुष्प को हाथ में लेकर आते हैं। और ब्रह्मोत्तर इंद्र, ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच यानी गरुड़ पक्षी का वाहन बनाते हैं। गरुड़ पक्षी का वाहन बना करके और उस पर बैठकर आते हैं और हाथ में कमल के पुष्प को लेकर आते हैं। खिले हुए कमल को लेकर आते हैं। शुक्रेंद्र चकोर पक्षी पर चढ़, सेवंती कुसुम लिए आते। तोता चढ़कर महाशुक्र सुरपति फूलों की माला को लाते। शुक्र विमान के इंद्र चकोर पक्षी का वाहन बनाते हैं। चकोर पक्षी का वाहन बनाकर उस पर बैठ कर आते हैं और सेवंती पुष्प को लेकर आते हैं। और महाशुक्र इंद्र तोते का वाहन बनाते हैं। तोता जैसा वाहन बना करके उस पर बैठ कर आते हैं और फूलों की माला को लेकर आते हैं। बनी हुई फूलों की बहुत सुंदर माला बना करके लेकर आते हैं। माला को लेकर आते हैं। कोयल पर चढ़ सुरपति सतार कर, नील कमल ले आते हैं और सहस्रार सुर नाथ गरुड़ पर चढ़ अनार फल लाते हैं। देखिए सतार सर के इंद्र जो है, सतार सर के इंद्र कोयल का वाहन बनाते हैं। कोयल पक्षी का वाहन बनाते हैं। कोयल पक्षी जैसा वाहन बना करके उस पर बैठते हैं और हाथ में नील कमल लेकर आते हैं। नील कमल लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। सबके अलग अलग वाहन, अलग अलग वस्तु, हाथ में सामग्री। और सहस्रार स्वर्ग के इंद्र जो है गरुड़ पक्षी का वाहन बनाते हैं। गरुड़ पक्षी का वाहन बना करके और अनार के फल के गुच्छे लेकर आते हैं। खूब सारे अनार का फल हाथ में लेकर आते हैं। आनत सुरपति बेगादि पर चढ़ पनस फलों को लाते हैं। प्राणत सुरपति तुम्बरु फल ले चढ़ पद्म विमान सुआते हैं। आनत सर के इंद्र विहग पक्षी का वाहन बनाते हैं और पनस फल यानी कटहल का फल हाथ में लेकर आते हैं। कटहल के फलों को हाथ में लेकर के आकर के और भगवान को चढ़ाते हैं। बीच में एक ऐसी परंपरा चली थी, कुछ पंडितों ने लिख दिया था कि बड़ा फल न खाना चाहिए न चढ़ाना चाहिए। बड़े फल में कटहल और तरबूज आदि जो बड़े बड़े फल होते हैं
और ये बड़े बड़े फल बहुत सारे होते हैं, खरबूजा आदि। तो जब ये पनस फल आदि शास्त्रों में वर्णन आया तो सब लोगों ने चढ़ाना शुरू किया, और दक्षिण परंपरा में आज भी सब चढ़ाते हैं। तो आनत स्वर्ग के इंद्र पनस फल को हाथ में लेकर आते हैं, और प्राणत स्वर्ग के इंद्र पद्म विमान बनाते हैं, पद्म कमल जैसा विमान बना करके उसमें बैठ करके आते हैं, और तुमरु फल हाथ में लेकर आते हैं। तुमरु फल पक्के गन्ने ले आरणेंद्र चढ़ कुमुद विमान वहां आते, और आरण स्वर्ग के इंद्र, आरण स्वर्ग के इंद्र जो है वो कुमुद पुष्प का विमान बनाते हैं। श्वेत कमल, खिला हुआ श्वेत कमल कुमुद कहलाता है, उसका विमान बना करके, और पक्के गन्ने हाथ में ले करके, गन्ने हाथ में लेकर आते हैं, तन्ना चढ़ाते हैं। और कर धवल चंवर ले अच्युतेंद्र चढ़ मोर विमान वहां आते, मोर मयूर का वाहन बना करके, और ये अच्युत इंद्र के स्वर्ग के देव, 16वें स्वर्ग के देव, 16वें स्वर्ग के इंद्र मयूर वाहन बना करके उस पर बैठ कर आते हैं, और हाथ में छत्र चंवर लिए रहते हैं, हाथ में चंवर ढुराते हुए आते, चंवर ढुराते हुए आते हैं। ये 14 इंद्र कल्पवासी अगणित वैभव संग आते हैं, निज निज परिवार सहित चलते, निज निज वाहन चढ़ाते हैं। ये 14 इंद्र माने हैं कल्पवासी, 14 इंद्र। ये है तीनों प्रणति पृष्ठ 540 से 542 तक में वर्णन आया है तीनों प्रणति ग्रंथ में। उसी के आधार से मैंने इस जयमाला में इस भाव को संजोया है। ऐसे 14 इंद्र कल्पवासी इंद्र अगणित वैभव अपने हाथ लेकर आते हैं, अपने अपने परिवार वाहन आदि के देव, इंद्राणी और देवियाँ और सब परिकर आदि जो उनके हैं, सामानिक त्रायस्त्य पार्षद आत्मरक्ष लोकपाल आदि उनके जो परिवार देव हैं, उन सब विमान और आभियोग कृषक आदि जाति के देव असंख्यातों देव परिवार के साथ यहाँ आकर के भगवान की पूजा करते हैं। ये सब नंदीश्वर देव के पूजन का क्रम मैंने बताया। सुर आभियोगी सुर जाति के वो इंद्रों के वाहन बनते। अब आप ध्यान रखें, एक बात मैं विशेष आपको बताऊं, वहाँ किसी प्रकार के पशु पक्षी आदि नहीं है। ये पशु पक्षी आदि के रूप में जो वाहन बनाया इन्होंने, ऐरावत हाथी, हाथी मयूर तोता आदि के वाहन बनाए, तो ध्यान रखो ये आभियोगी जाति के जो देव हैं, आभियोगी जाति के देव, आभियोगी कृषक आदि के देव वहाँ हैं 10 प्रकार के देवों में। तो इंद्र सामानिक त्रायस्त्य पार्षद आदि देव तत्वार्थ में वर्णन आया है, 10 प्रकार के होते हैं देव। उसमें आभियोगी जाति के जो देव होते हैं वो इंद्रों की आज्ञा से वाहन का रूप लेते हैं, और विक्रिया से वाहन का रूप बना करके, मूल शरीर से नहीं बनते हैं। मूल शरीर उनको जैसे कि तैसा सुंदर रहता है, और विक्रिया से ऐसे वाहन आदि के रूप को बना करके और इंद्रों के वाहन बनते हैं। कोई कोई बहुत संकलेश भी करते हैं कि देखो ये भी देव, मैं भी देव, और हम भी स्वर्ग में आए, ये भी स्वर्ग में आए हैं, और हम इनकी आज्ञा से वाहन का रूप ले रहे हैं। सूर्य चंद्रमा आदि में 16-16 हजार देव जुटे हुए हैं वाहन के रूप में अनादिकाल से, और वो देव अपने आयु पूर्ण करके चले जाते हैं, दूसरे देव उसी जगह आ जाते हैं। तो बात है ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो वो आभियोगी जाति के देव कुछ तो समय दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, और भगवंतों का वैभव देख करके, इंद्रों का वैभव देख करके, और भगवंतों का दर्शन करके, जिनमें दर्शन आदि के निमित्त को पा करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और कुछ देव परिणामों में अशांति करते हैं, झुरते हैं, दुखी होते हैं, तो वहाँ से च्युत होकर मरकर एक इंद्री तक में भी चले जाते हैं। एक इंद्री पृथ्वी का एक, जल का एक आदि हो जाते हैं। बताइए आप, संकलेश करना बुरा है, दूसरों का वैभव देख करके झुरना, परिणाम में अशांति करना आदि, उससे कर्म बंध होता है, अशुभ कर्म बंध होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा वर्णन सुनाया। ये यहाँ पर रात्रि दिन का भेद नहीं होते हुए अखंडित अविच्छिन्न वहाँ पूजा चल रही है, पूजा कर रहे हैं सब इंद्रगण देवगण। इस प्रकार से व्यवस्था ला करके मैं आपको बताऊं, यहाँ हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्तर पर 13 दीप रचना बनी हुई है। एक बहुत बड़े हॉल में 13 दीप की रचना बनी है, बंद स्थान में, बहुत सुंदर। उस 13 दीप की रचना में नंदीश्वर की रचना आ जाती है 8वें द्वीप में। 8वें द्वीप में 2.5 द्वीप से परे 8वें द्वीप में नंदीश्वर की रचना है। तो वहाँ पर ये 14 प्रकार के
देव नंदीश्वर द्वीप में दिखाए गए हैं। धातु के बना करके वहाँ सुंदर ऐसे बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं। किन्हीं के हाथ में आम्र के गुच्छे हैं, किन्हीं के हाथ में गन्ना है, सब जिनके जिनके हाथ में जो जो चीज़ बताई है वैसे वैसे नारियल, सुपारी के गुच्छे, आम के गुच्छे, केले और केतकी पुष्प, कमल, सेवंती पुष्प, फूलों की माला, नील कमल, अनार फल, पनस फल आदि लेकर और सुपारी ये धवल छत्र लेकर आकर, तो ये सब उसमें बनाए गए हैं। लोग आकर पूछते हैं, सहज पूछने लगते हैं, पंडितों से पूछते हैं, जहाँ विद्वान बताते हैं, गाइड देते हैं, और साधु खड़े होते हैं, साधुओं से पूछते हैं सब क्या है, ये इंद्रों के हाथ में ऐसा ऐसा वैभव क्या है, या ऐसे ऐसे वाहन इनके क्यों बने हुए हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि तिलोपणति ग्रंथ में लिखा है कि जब आष्टानिक पर्व में पूजा में देव आते हैं, इंद्रगण आते हैं, तो इसी प्रकार से अपने वाहन बनाकर इसी प्रकार के बनकर आते हैं। असंख्यातों देवगण अपने वैभव के साथ आते हैं और वहाँ समाविष्ट होकर के और भगवान की पूजा अभिषेक आदि करते हैं। भव्यात्माओं, भगवंतों के पंच कल्याणक में अयोध्या हो चाहे हस्तिनापुर, तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक में जब देव आते हैं तो असंख्यातों देव आते हैं, असंख्यातों इंद्रगण, असंख्यातों देव आते हैं और सब उस नगरी में समाविष्ट हो जाते हैं और आकर के सब वैभव पूर्वक भगवान के कल्याणकों को मनाते हैं। किसी को बाधा नहीं होती है। और शहर में पद्म पुराण में, जैन रामायण में आया है, पद्म पुराण ग्रंथ में, कि श्री राम के समय, आज से 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की आबादी थी। तो आप चिंतन करें कि भगवान ऋषभदेव के समय, भगवान चक्रवर्ती भरत के समय अयोध्या कितनी बड़ी और विशाल थी और कितनी अधिक आबादी रही होगी। जब श्री राम के समय 9 लाख वर्ष पूर्व 70 करोड़ की आबादी थी, कितनी बड़ी रही। तो बात यही है कि सब आबादी संख्या अधिक होते हुए सब अपने अपने भाग्य से, अपने अपने कर्म के अनुसार और सब सुखी और संपन्नशाली होते हैं, रहते हैं, और कर्म के अनुसार दुखी और दरिद्र भी होते हैं। तो बात यही है कि ऐसे आष्टानिक पर्व में ये पूजा का क्रम मैंने बताया, आप ध्यान में रखें कि आप भी, हम सभी साधु के पास, तो साधु तो खाली हाथ ही जाएंगे, हाथ में पिच्छी लेकर के और दोनों हाथों को जोड़कर ऐसे पिछ का हाथ में लेकर के नमोस्तु करते हुए भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। निश्चय निश्चय करके भगवान की वंदना करते हैं, पिछ का हाथ में लेकर, दोनों हाथ मुखली जोड़कर। और श्रावक श्राविकाएँ अपने हाथ में फल पुष्प आदि ले जा करके भगवंतों के श्री चरणों के सामने चढ़ा करके और नमोस्तु आदि करते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं, मंदिर की सब करते हैं। और ये देवगण भी लिखा है, नंदीश्वर भक्ति में कहा है कि सभी इंद्रगण नंदीश्वर द्वीप की प्रदक्षिणा करते हैं और वहाँ से आकर आते हुए 5 मंदिर गिर पर जाते, 5 सुमेरु पर्वत की वंदना करते हुए, उनकी प्रदक्षिणा देते हुए ही अपने स्थान पर जाते हैं। तो बात यही है कि अनादि निधन शाश्वत ये पर्व और अनादि निधन शाश्वत द्वीप और जिन मंदिर, अकृत्रिम अनादि निधन जिन मंदिर, 52 जिन मंदिर नंदीश्वर द्वीप में विराजमान, 52 जिन मंदिर और उनमें विराजमान 108 जिन प्रतिमाएँ और वैभव, वहाँ स्तूप रचना, मंदिर का वैभव आप सुने तो आश्चर्य करेंगे। सरस्वती भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं। त्रिलोक सार में जो आकृति जिन मंदिर का वैभव का वर्णन आया है, बहुत ही रोमांचकारी और सुंदर है। उसके बारे में कल हम आपको संक्षेप में जिन मंदिर के थोड़ा सा वैभव के वर्णन में आपको सुनाऊंगी, ले चलूँगी। त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार जो आकृति जिन मंदिरों में रचना और वैभव है, उसके बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। भव्यात्मा, ये हमारी और आपकी भक्ति, परोक्ष भक्ति, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों के जिन प्रतिमाओं की भक्ति हमें और आपको शक्ति प्रदान करे, रत्नत्रय की युक्ति प्रदान करे और परंपरा से मुक्ति प्रदान करे। ये भक्ति ही शक्ति, युक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमती माता जी की। जरा सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और एक बार सामूहिक रूप में
नमोकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोहे सव्वसाहूणम। क्या आप जानते हैं कि इस महामंत्र नमोकार को कौन से आचार्य ने बनाया? किसी ने नहीं। सर्व प्रचलित है कि यह नमोकार महामंत्र अनादि निधन है, अनादि शाश्वत है, न इसका आदि है न इसका अंत होगा। अर्थात इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति के अनुसार धरती पर चला आया है और इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। कुछ लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। सठखंडागम धवला के अंदर आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी ने जो सूत्र लिखे, पुष्पदंत भूतबली आचार्य के द्वारा सठखंडागम धवला लिखा गया, तो उसमें सबसे पहले नमोकार मंत्र का ही मंगलाचरण किया है। तो कुछ लोग मान लेते हैं कि ये आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी का बनाया हुआ है, लेकिन उसी के अंदर और अनेक ग्रंथों में और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता ने भी सठखंडागम की जो नई टीका सिद्धांत चिंतामणि लिखी है, उसके अंदर अनेक ग्रंथों के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि नमो मंत्र किसी ने बनाया नहीं। समझो, हम किसी ग्रंथ को लिखना शुरू करते हैं, ज्ञानमती माता जी के द्वारा किसी श्लोक को लेकर मैं मंगलाचरण उसको शुरू में लिख देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वह श्लोक चंद्रामती ने बनाया। उसकी बारीकी तक, उसकी सूक्ष्मता तक जाना पड़ता है। और नमोकार मंत्र के प्रति आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी की अनन्य श्रद्धा रही, तो उन्होंने इसीलिए उस नमोकार मंत्र को सर्वप्रथम अपने मंगलाचरण में लिखा। गौतम गणधर स्वामी की वाणी आपको पूज्य माता जी सुनाती हैं। उनके द्वारा भी कहे गए प्रतिक्रमण दंडक सूत्रों के अंदर आया नमोकार पदे, अरिहंत पदे, सिद्ध पदे, लोगोत्तम पदे, साहू पदे, ये सब आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? नमोकार गौतम स्वामी के सामने भी था और उससे पहले भी था। और नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे कहते हैं मातृका मंत्र। क्या कहते हैं? मातृका मंत्र का मतलब है माता के समान जो सब प्राणियों का हित करने वाला है। बच्चा कितनी उद्दंडता करे, लेकिन माता सदैव उसका हित चाहती है। ऐसे ही नमोकार मंत्र कोई आगे से पढ़े, पीछे से पढ़े, बीच से पढ़े, थोड़ा अशुद्ध भी पढ़ ले, तो भी वो कभी भी खराब फल, उल्टा फल नहीं प्रदान करता। इसलिए उसको कहा गया मातृका मंत्र। नमोकार मंत्र का एक नाम है अपराजित मंत्र, यानी कि इस मंत्र को यदि पूरी श्रद्धा के साथ मन में धारण किया जाए तो कोई किसी से पराजित नहीं हो सकता। और इसका साक्षात उदाहरण रहा शुभम चक्रवर्ती का। उन्होंने क्या किया था कि समुद्र में जब देवता उन्हें डुबा करके मारना चाहता था, तो सबसे पहले उन्होंने मन के अंदर एकदम नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देवता की शक्ति कुंठित हो गई, वो नहीं मार पाया। उसने अपने अवधिक ज्ञान से जान लिया कि अपने मन के अंदर कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रहा है, अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहा है। देवता ने षड्यंत्र रचा। उसने कहा, राजन देखो, मैं तुम्हें तो मारूंगा जरूर, अगर तुम जो कुछ पढ़ रहे हो मन के अंदर इसे पानी में लिखकर पैर रख दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। राजा को अपने जीवन का लोभ आ गया। उन्होंने नमोकार मंत्र की इतनी महत्ता नहीं समझी, अपने जीवन की ज्यादा महत्ता समझ ली। जिसकी वजह से मैं बच रहा हूं वो बेचारे नहीं जान पाए और अपने जिंदगी के लोभ में देवता के षड्यंत्र में आकर के उन्होंने नमोकार मंत्र पानी में लिखा और जैसे ही पैर रखा तुरंत देवता की शक्ति इधर कुंठित हो गई और राजा की शक्ति खत्म हो गई। यानी नमोकार मंत्र से उनकी शक्ति बनी हुई थी वह तो खत्म हो गई
और देवता की जो मिथ्या शक्ति थी वह जागृत हो गई और उसने तुरंत राजा को पानी में डुबा दिया, मार दिया। ये छोटे छोटे बच्चों को भी बाल विकास बाल बोध में कथा पढ़ाई जाती है कि ऐसे ऐसे करके शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का अपमान किया तो वो मर करके और नरक में चला गया। तो इसलिए नमोकार मंत्र का कभी भी अभिनय नहीं करना, जन्म से लेकर मरण तक नमोकार मंत्र का सदा सदा स्मरण करना और इस बात को जानना कि नमोकार मंत्र शाश्वत है। कोई भी कहे तो भी नमोकार मंत्र को किसी आचार्य ने बनाया नहीं। जैसे आज आप लोगों ने उत्तर दिया, ऐसे सबको हमेशा यही उत्तर देना है। अपने बच्चों के संस्कार भी यही डालना है कि नमोकार मंत्र अनादि मंत्र है। इसे जैन गायत्री मंत्र कहा जाता है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं। ऐसे महामंत्र नमोकार को हमेशा ध्यान में रख करके और उसका विनय करते हुए अपने जीवन के अंदर जितनी भी शक्तियां चाहे आत्मा में और शरीर में दोनों में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सब लोग मिलकर के बोलिए नमोकार बोलो, फिर आंख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। नमोकार बोलो, फिर आंख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जा, जन्म सफल हो जाएगा। प्रातः काल उसावे